हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है कि अगर आप एक माइनस क्यू चार्ज एक एंड पे रख दें प्लस क्यू चार्ज दूसरे एंड पे रख दें, मतलब हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, तो उस टाइम जो एक पेयर बन जाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। उनमें बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a, हमने बोल दिया कि 2a डिस्टेंस है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट क्या है कि अगर आप किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस जितना था चार्जेस के बीच में उनसे मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा डाइपोल मूवमेंट। इट इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने क्या करना है, बेसिकली ये जो पॉइंट P है यहाँ पर हम मानते हैं कि हमने फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एक्सियल लाइन पर। एक्सियल लाइन क्या होती है? जो लाइन पास हो रही है थ्रू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, ये वाली जो लाइन हमारी पास हो रही है, ठीक है, थ्रू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एक्सिस के अलोंग, उसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। हमने डाइपोल का एक सेंटर पॉइंट ले लिया O, उस सेंटर पॉइंट से पॉइंट P का डिस्टेंस हमने मान लिया R है। तो अभी हम ये E1 क्या है, E2 क्या है, ये E क्या है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। हमने क्या किया, सपोज E1 इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट A। पॉइंट A पर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, माइनस Q चार्ज पड़ा हुआ है। इस चार्ज के कारण एट पॉइंट P हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इसका डायरेक्शन किस तरफ हमने शो किया हुआ है, लॉन्ग PA की तरफ किया हुआ है। ओके, क्यों किया हुआ है? बिकॉज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि बाय कन्वेंशन जो नेगेटिव चार्जेस हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है वो है इनवर्ड, उसकी तरफ, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सो E1 क्या हो गया हमारे पास, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय A से लेके P स्क्वायर, AP स्क्वायर। कितना बन गया AP स्क्वायर? AP स्क्वायर हमारे पास हो गया OA प्लस OP। OP कितना है, R आ गया। OA कितना है, 2A का हाफ, तो ये A हो गया, तो R प्लस A होल स्क्वायर अलॉन्ग PA। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज। सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इस चार्ज के कारण एट पॉइंट P। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं उनकी डायरेक्शन होती है आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए यहाँ भी डायरेक्शन क्या है E2 की, अवे। कितना हो गया, 1/4πε0 Q अपॉन BP स्क्वायर, जितना ये डिस्टेंस है। कितना है ये डिस्टेंस, जितना ये है R, ठीक है, और साथ में कितना है ये कितना है A, तो बन गया R माइनस A होल स्क्वायर अलॉन्ग BP। अब क्योंकि E2 E1 से ज़्यादा है तो रिजल्टेंट क्या हो गया, E2 माइनस E1 अलॉन्ग BP। तो हमारा रिजल्टेंट बन गया इस तरफ। तो अगर हम 1 और 2 को पुट कर देते हैं तो ये 1 और 2 पुट किया, इसको कॉमन निकाल लिया, Q/4πε0। अंदर वाली टर्म का एलसीएम ले लीजिए, डिनोमिनेटर बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, आर प्लस ए होल स्क्वायर, आर माइनस ए होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाइए, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाइए, आपके पास सिर्फ बचेगा 4AR और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब 4AR को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, Q मल्टीप्लाई 2A मल्टीप्लाई 2R बाय 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब Q मल्टीप्लाई 2A क्या है, डाइपोल मूवमेंट है, तो E इज इक्वल्स टू P/4πε0 2R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
होल स्क्वायर, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल ये आ गया। अब हम एक स्पेशल केस लेते हैं कि ये जो सेपरेशन था दो चार्जेस के बीच में, वो मान लीजिए कि काफ़ी कम है आर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब कि आपके पास बचा ये। अब ये और ये कैंसिल आउट, आपके पास आ गया 2p डिवाइडेड बाय 4πε0 आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जो सेंटर से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस था उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कैसे आपस में रिलेशन होता है ई का आर के साथ। तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।